हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेज सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है टोकेंस। सी लैंग्वेज में टोकेंस एग्जैक्टली है क्या, उसके टाइप कौन से है, ये हम पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर मूविंग टू द टॉपिक व्हाट इज टोकेंस। सो फ्रेंड्स, टोकेंस का मीनिंग क्या है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज टोकेंस। जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटीज होती है, उस एंटिटीज को हम टोकेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक मेन फंक्शन लिया आपने, एक प्रोग्राम लिखा है मेन, जिसमें टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट a कॉमा ATUL, दिस इज द सेकेंड वेरिएबल एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस मेन फंक्शन। हमारा टोकेंस क्या कहता है कि टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी इन द प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी मतलब क्या है, ये सिंबल है, मान लो ये एक सिंबल है, इस सिंबल एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी, दिस इज द इंडिविजुअल एंटिटी, दिस वन आल्सो इंडिविजुअल एंटिटी, दिस वन, जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंटिटी है उस एंटिटीज को हम कहेंगे टोकेंस। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? ये मेन फंक्शन है, उसको हम, ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटीज है इस प्रोग्राम के। जो इंस्ट्रक्शन, सपोज हमने प्रिंटफ लिया, प्रिंटफ फंक्शन लिया, इस प्रिंटफ फंक्शन में कुछ ऐसे डबल कोट में लिखा, ओके, दिस इज आल्सो, मतलब ये प्रिंटफ फंक्शन, ये सिर्फ इसके ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये डबल कोट, ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटीज है इस प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम के एंटिटीज को कहेंगे टोकेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि टोकेंस क्या होते हैं? टोकेंस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटीज इन द प्रोग्राम। क्लियर? अब देखेंगे टोकेंस एग्जैक्टली कौन से है एंड उसके टाइप्स क्या है। सो फ्रेंड्स, टोकेंस मेनली कैटेगराइज किए हैं 6 टाइप्स में। टोकेंस के टोटल 6 टाइप्स है, वो कौन से देखो। सो फर्स्ट है कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है? सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स है, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स है, जैसे कि इफ, एल्स, ब्रेक, ऐसे कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स है, उनको कहेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है कि कंपाइलर ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड हो जाता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है जब एक कीवर्ड्स आते हैं तब। ओके, गॉट इट? प्री डिफाइंड वर्ड्स है कुछ, उससे कहते हैं कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है। ओके, यहां तक क्लियर है? जनरली वैसे देखा जाए तो टोटल 32 कीवर्ड्स है। उस कीवर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, देन सेकेंड है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और एनी, मतलब जब हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो हमने इंट ए करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का नेम, उस वेरिएबल का जो नेम है उसे कहेंगे आइडेंटिफायर। आइदर इट मे बी अ नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का भी नेम हो सकता है, वेरिएबल का भी नेम हो सकता है। उस वेरिएबल के, फंक्शन के और एरे के नेम को हम कहेंगे आइडेंटिफायर्स। समझ गए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ आइदर इट मे बी अ वेरिएबल, फंक्शन और एरे नेम, उसे कहेंगे आइडेंटिफायर्स। ये आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे कि मान लो ये वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर किया है, उसका फर्स्ट नेम ये अल्फाबेट होना चाहिए। ओके, फर्स्ट नेम मस्ट बी कंटेन अल्फाबेट। देन उसका, उसमें व्हाइट स्पेस होना नहीं चाहिए। मान लो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया अतुल, SARPAPE करके, ओके, सो ऐसा व्हाइट स्पेस जो है ये बीच में नहीं होना चाहिए। ये कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के। गॉट इट फ्रेंड्स? सो सेकेंड क्लियर है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं एंड कैसे, क्या है उसके रूल्स। गॉट इट? सो थर्ड है कॉन्स्टेंट्स। थर्ड है कांस्टेंट, कांस्टेंट्स।
कांस्टेंट क्या होते हैं? जब हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, मतलब द वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब मान लो हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, एक वेरिएबल है पाई करके, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.14। इस वैल्यू को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करना चाहते, तो उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। ओके, सो जिसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होती उसे कहते हैं कांस्टेंट। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टोकन्स। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? कांस्टेंट्स क्या होते हैं कि कांस्टेंट मतलब क्या? द वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसे कहेंगे कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ tokens. So friends, मूव होते हैं नेक्स्ट टोकन की तरफ, दैट इज फोर्थ वन, स्ट्रिंग। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टोकन। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं? डबल कोट में हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लो इस स्ट्रिंग को ऐसे डिक्लेयर किया अतुल करके, तो ये स्ट्रिंग भी एक टोकन का पार्ट है। यहां तक क्लियर है? सो फ्रेंड्स, मूव होते हैं नेक्स्ट टोकन्स की तरफ, दैट इज फिफ्थ वन, ऑपरेटर्स। ओके, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, तब हम कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सिंबल का यूज करेंगे। ओके, सो दिस सिंबल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द टोकन्स। ओके, ये ऑपरेटर्स भी एक टोकन्स का पार्ट है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, these are the symbols and these symbols are also part of tokens. यहाँ तक क्लियर है? And last one is the sixth one, that is special symbols. Special symbols. Special symbols कौन से है? ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्लैश। ओके, ये जो सिंबल्स होते हैं, these symbols are also a part of our tokens. Got it? So friends, यहाँ तक आपको क्लियर है कि tokens exactly है क्या और उसके टाइप क्या है। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम पूरे डिटेल में इन टोकन्स को देखेंगे। सो इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल दैट टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय।